महाराष्ट्र के कार्यवाहक मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बता दिया है कि उन्हें महाराष्ट्र में बीजेपी का सीएम मंजूर है। इसमें कोई दो राय नहीं हो सकती है कि एकनाथ शिंदे यूं ही प्रदेश के मुख्यमंत्री का पद नहीं छोड़ने को तैयार हुए हैं। माना जा रहा है कि उद्धव ठाकरे और आदित्य ठाकरे को संदेश देने के लिए एकनाथ शिंदे चाहते हैं कि उनके बेटे श्रीकांत शिंदे को प्रदेश में डिप्टी सीएम का पद दिया जाए। बता दें कि श्रीकांत शिंदे तीसरी बार सांसद बने हैं। इस वक्त वे कल्याण से लोकसभा सदस्य हैं। एकनाथ शिंदे ने कथित तौर पर बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व से कहा कि अगर उन्हें मुख्यमंत्री नहीं बनाया जाता है तो उन्हें महायुति सरकार का संयोजक बनाया जाना चाहिए, क्योंकि चुनाव उनके ही नेतृत्व में लड़ा गया था। हालांकि बीजेपी की ओर से अभी तक इन मांगों के बारे में कोई सकारात्मक जवाब नहीं आया है, पर सूत्रों का कहना है कि अभी तक सीएम पद के नाम की घोषणा करने में जो देरी हो रही थी वो इस मोलभाव के चलते ही थी। श्रीकांत शिंदे की बात करें तो वो पेशे से ऑर्थोपेडिक सर्जन हैं। श्रीकांत ने कालवा के शिवाजी हॉस्पिटल में करीब 2 साल तक काम किया है। श्रीकांत की शादी साल 2016 में वृषाली शिंदे से हुई थी। एकनाथ शिंदे के बेटे ने नवी मुंबई के डॉक्टर DY पाटिल मेडिकल कॉलेज से डॉक्टरी की पढ़ाई की है। श्रीकांत 16वीं लोकसभा चुनाव में पहली बार कल्याण से सांसद बने थे। 2019 के लोकसभा चुनाव में कल्याण लोकसभा सीट पर श्रीकांत शिंदे शिवसेना के टिकट पर चुनाव लड़े थे, जिसमें उन्हें 5,59,723 वोट मिले थे और वो 3,44,000 वोटों के बड़े मार्जिन से चुनाव जीत गए थे। उन्होंने एनसीपी के उम्मीदवार बाबाजी बलराम पाटिल को मात दी थी। कल्याण लोकसभा सीट पर 2024 के लोकसभा चुनाव में भी दिलचस्प मुकाबला था। यहाँ पहली बार शिवसेना के 2 फाड़ होने के बाद शिंदे गुट और उद्धव गुट के बीच सीधी टक्कर थी। इसमें दिलचस्प बात यह है कि यहाँ से खुद सीएम एकनाथ शिंदे के बेटे श्रीकांत शिंदे ताल ठोक रहे थे। वहीं उद्धव की शिवसेना ने वैशाली दारेकर राणे को मैदान में उतारा था। हालांकि इस सीट पर शानदार मुकाबले के बाद श्रीकांत शिंदे ने 2 लाख से ज्यादा मतों के मार्जिन से बड़ी जीत हासिल की थी। इस चुनाव में उन्हें कुल 5,79,636 वोट मिले थे। वहीं विशाल को 3,80,492 वोट से ही संतोष करना पड़ा था। खास बात यह है कि श्रीकांत पहली बार 2014 में कल्याण से सांसद चुने गए थे और वे तब सबसे कम उम्र के मराठा सांसद बने थे। बता दें कि श्रीकांत को महाराष्ट्र का अगला डिप्टी सीएम बनाए जाने की चर्चा के बीच ये भी कहा जा रहा है कि एकनाथ शिंदे सीएम नहीं बन रहे हैं तो फिर वो महाराष्ट्र सरकार में कोई ऐसा पोर्टफोलियो जरूर चाहेंगे जो मुख्यमंत्री से अधिक ना हो पर उसी तरह का हो। इसके लिए एक रास्ता ये है कि यूपीए चेयरपर्सन सोनिया गांधी की तरह महायुति संयोजक का कोई पद बनाया जाए। हालांकि ये पद केवल दिखावे के लिए ही होगा, पर आज शिंदे को अपने समर्थकों के बीच अपनी साख बनाए रखने के लिए बहुत जरूरी होगा। राजनीतिक गलियारों में यह भी कहा जा रहा है कि एकनाथ शिंदे ने सरकार में बड़े पद की मांग की है। अगर शिंदे खुद डिप्टी सीएम बनते हैं तो उन्हें गृह मंत्रालय जरूर चाहिए। महाराष्ट्र में गृह मंत्रालय का पद बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। आज की तारीख में कोई भी मुख्यमंत्री बिना गृह मंत्रालय के सीएम नहीं बनना चाहता है। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जैसे ताकतवर सीएम भी गृह मंत्रालय अपने पास रखे हुए हैं। पिछली महाराष्ट्र सरकार में देवेंद्र फडणवीस ने भी होम मिनिस्ट्री खुद अपने पास रखी थी। इसके साथ ही अन्य मंत्रियों के लिए भी सरकार के मलाईदार मंत्रालय शिंदे को इस कुर्बानी के बदले मिल सकते हैं। महिलाओं को हर महीने पेंशन देकर मध्य प्रदेश में चौथी बार बीजेपी को जीत दिलाने वाले शिवराज सिंह चौहान को जिस सम्मानित तरीके से केंद्र में स्थापित किया गया, वैसा ही कुछ एकनाथ शिंदे के साथ भी किया जा सकता है। एमपी का चुनाव जीतने पर एकनाथ शिंदे की ही तरह शिवराज सिंह चौहान ने भी पीसी करके अपने को प्रदेश का मामा घोषित किया था। उन्होंने भी यही यकीन दिलाया था कि मध्य प्रदेश की जीत में महिला सम्मान योजनाओं का बड़ा हाथ रहा है। इसके साथ ही उन्होंने पीसी करके पीएम मोदी में अपनी आस्था जताई थी। एकनाथ शिंदे ने भी काफी कुछ वैसा ही किया है। संभव है कि शिवराज सिंह चौहान जैसा कोई सम्मानित जगत केंद्रीय मंत्रिमंडल में शिंदे के लिए फिक्स कर दिया गया हो। बहरहाल अब वक्त के साथ क्या होता है ये देखना दिलचस्प होने वाला है। लेकिन इस वीडियो को लेकर आप क्या सोचते हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। वही तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहें न्यूज नेशन। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।